Hey guys, welcome to MRS Indoor. Today we will read our chapter number 7, The Open Window. It's part second. We already read its part first. Okay guys, it so happened chapter number 7, The Open Window. It's part second. Okay guys, let's start. Uh, Mrs. Mrs. Stapleton comes down at last and inadvertently confirm her niece story. वो मिसेस सेपल्टन आती है नीचे और इनएडवर्टेंटली का मीन्स यहाँ एक्सीडेंटली आप कह सकते हो। ओके गाइस, हम इसको क्या है, वो जो गर्ल्स थी ना बेटा, वो गर्ल्स है ना, एक स्टोरी उसने जो वो आए थे मिस्टर फ्रैम्पटन, है ना, वो आए थे मिस्टर फ्रैम्पटन इनके यहाँ। तो उसने एक स्टोरी क्रिएट कर ली थी, है ना, तुरंत उनको फ्रैम्पटन को सुनाने के लिए। जो गर्ल है ना, 15 ईयर गर्ल इनके यहाँ, नीस इनकी भतीजी मिसेस सेपल्टन की, उसने तो ये जब नीचे आती है तो इस स्टोरी को उन्होंने क्या कर लिया, इन इन एडवर्टेंटली हम रिप्लेस कर सकते एक्सीडेंटली। उन्होंने कंफर्म कर दिया उनकी जो मीस है ना, उनकी स्टोरी को। अब कैसे एक्सीडेंटली कंफर्म किया हम आगे स्टोरी में देखेंगे। फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वेंट हिज होस्ट। होस्ट मतलब हम जिसके यहाँ जाते और हमको, है ना, मेहमान नवाजी करते, वो होता होस्ट, होस्ट करने वाला। ओके, विथ द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट्स। उनकी जो बीमारी का ये प्रकार है ना, वो जो है मिस्टर फ्रैम्पटन जो है कोशिश करते हैं, है ना, टू एक्वेंट फैमिलराइज करना, है ना, जिसको आप कह सकते हैं फैमिलराइज करना। हिज होस्ट, उनकी जो होस्ट है उनको, कौन है, मिसेस सेपल्टन, उनके होस्ट, विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट्स, उनकी जो डिजीज है उसके बारे में। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स द वॉज हिज नर्व। तो उस ओपन विंडो से, है ना, क्या वे देख सकते थे, जो वॉर्स का मतलब है और खराब हो जाना उनकी नर्व सिस्टम, क्योंकि ये तो उसी बीमारी से ग्रसित है ना, नर्व्स। ओके, तो देखते हैं हम इस स्टोरी से पता चलेगा हमको पढ़ने पर। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सी ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ मतलब ऐसा नहीं टूट गया, वो आती है अंदर कमरे में तेजी से, है ना, विद लिटिल सडर। लिटिल सडर मतलब थोड़ा ऐसे जल्दी में रहते हैं, अपन कैसे हिलते डुलते रहते हैं, है ना, ऐसे आती है जल्दी में, वो कमरे में आती है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्ट इनटू द रूम, है ना। तो बस्टल इनटू मतलब एकदम से आ जाती है रूम के अंदर। तो ये होता है बस्टल इनटू मतलब वो जो थोड़ा तेजी से आती है, तो ऐसा बस्टल इनटू बिल्कुल तेजी से आती है अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा शोर करते हो मतलब आती है एकदम से। तो बस्टल इनटू द रूम विद अ वर्ल ऑफ apology फॉर बीइंग द, ओके, फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। तो तेजी से क्षमा भी मांगती, वर्ल्ड ऑफ अपोलॉजीज। अपोलॉजी मतलब सॉरी बोलना, माफी, क्षमा चाहना। ओके, तो हम किसी को किसी के कारण हमने वेट करवाया, देखो इतनी देर से वेट कर रहे थे मिस्टर फ्रैम्पटन, तो यह अपोलॉजी हो रही है, क्षमा मांग रही है, ठीक है, अपनी उपस्थिति देर से आने के लिए। ठीक है, आई होप वेरा हैज बीन assuming you, she said. मिसेस सेपल्टन ने इनको, मिस्टर फ्रैम्पटन को ये कहा कि हाँ, मुझे ऐसी उम्मीद है, आशा है कि आपका जो वेरा, वेरा अब नाम आया बेटा, ये जो गर्ल थी ना, व्हाट इज नेम ऑफ 15-year-old गर्ल, ओके, यंग लेडी, तो इट्स नेम इज वेरा। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि वेरा ने आपका, है ना, मनोरंजन किया होगा। शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है ये लड़की। ओके, आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली। क्विकली उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे उम्मीद है कि यदि खिड़की खुली है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना, तो स्टोरी में भी वो गर्ल कह रही थी कि ये विंडो इसलिए ओपन की रखते हैं हम कि ये जो है इनके, ऐसा उसने एक स्टोरी क्रिएट कर ली थी ना, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है बेटा।
स्टोरी क्रिएट कर ली थी कि इनके मिसेस सेपल्टन के जो है 2 भाई और इनके मिस्टर है, इसके साथ स्पेनियल जो डॉग है वो गया है बाहर और शायद है ना शिकार के लिए गए और वहाँ जंगल में जो है ना दलदल है उसमें वो फंस गए और दलदल उनको निकल गया और यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई गाइस। यस, तो बॉडी भी रिकवर नहीं, ऐसी स्टोरी उसने सुनाई थी, तो ये शायद उसको एक्सीडेंटली उसको कंफर्म कर रही है ना इनकी जो है वो आंट, क्योंकि ये इनकी भतीजी है। शी हैज बीन है ना। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सेबल्टन ब्रिस्कली, मतलब क्विकली बोला ऐसा। ओके, my husband and brother will be home directly from shooting। शूटिंग वो शूटिंग नहीं, वीडियो शूटिंग वाला है ना, फिल्म की शूटिंग, मतलब वही शिकार के लिए गए थे, तो वो ये सीधे इसी खिड़की से अंदर आते है ना, आएंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इसी रास्ते से अंदर आते हैं। मिसेस एपल्टन फ्रैम्पटन को ऐसा कहती है, दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप है ना इन द मास टुडे। मास टुडे मतलब ये है, आप कह सकते हैं दलदल होता है वो। तो दे हैव बीन आउट फॉर स्नैप, स्नैप जो होता है उसके लिए, बर्ड के लिए। और जो दलदल है जो ये है गए हैं वहाँ मार्स टुडे, सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माय पुअर कारपेट। तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे तो ये जो मेरा बेचारा कारपेट है ना इसको पूरा मैश ओवर कर देंगे, पूरा कीचड़ से सम देंगे ऐसा। सो लाइक यू मैन फोक, मतलब तुम्हारे जैसे मैन फोक, मतलब आपके जैसे पुरुष, मैन फोक मीन्स पुरुष, इजंट इट, क्यों, है ना, ऐसा पूछती भी है ना। तो आपके जैसे पुरुष जो है वो ऐसा करते आते है ना घर में, वो जैसे हैं वैसे आ जाते गंदा कर देते है ना। तुम्हारे जैसे पुरुष, इज इट इजंट इट, है ना, ऐसा पूछती है। सी रेटल्ड, सी रेटल्ड मतलब जारी रखना, वेंट ऑन कंटिन्यू, है ना, जारी रखना, ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग। ठीक है, तो वो बिल्कुल चेयरफुली जो है शूटिंग जो गए ना वो शिकार के लिए। एंड स्कैरसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड का अभाव, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डक इन विंटर, विंटर में जो है वो होप के अवसर मिल जाए, संभावना इसको कह सकते हैं हम, कि वो विंटर में वो डक भी मिल जाए। फ्रंट एंड इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल। तो ये जो है ना ये बातें, क्योंकि वो तो पहले स्टोरी सुना चुकी थी कि वो तो मर गए हैं इनके पति और दोनों भाई, वो डॉग था वो। तो और ये तो कहती है कि वो है ना शायद आए शिकार से वापस और गंदा कर देंगे, तो इस ये बातें तो टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल, उनके लिए तो बिल्कुल पूरी तरह से है ना डरावनी बातें थी मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए। क्योंकि ये तो एक्सीडेंटली उसने जो स्टोरी क्रिएट करी थी मनगढ़ंत, उसको कंफर्म कर दिया इन्होंने, है ना, मिसेस सेपल्टन ने। तो अब क्या, ये डर गए बेचारे। अब क्या होता है, डर गए तो अब होता है क्या आगे, he made a desperate but only partially successful effort to turn the talk on to less घासली टॉपिक, घासली मतलब वो भूत वाली टॉपिक वाला जो है ना, ताकि वो क्या करे कि वो उन्होंने अपना एफर्ट लगाया उस बात को, जो है ना टॉपिक है ना वो भूत वाला टॉपिक है ना, भूत, उसको थोड़ा मूव कर दे, मोड़ दे, अपनी बात रखे। उन्होंने कोशिश करी थोड़ी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, है ना, वो घोस्टली टॉपिक को बदलने में। ही वॉज कॉन्शियस दैट his harshness was giving him only a fragment of her attention। जो उनका है ना कंसिस वो है, वो थोड़ा जो उनका हॉस्टेस वाज है ना, थोड़ा ही फ्रेगमेंट मिल रहा था उनको, मतलब पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही थी, फिर थोड़ा ही ध्यान दे रही थी, फ्रेगमेंट मतलब थोड़ा बहुत छोटा, है ना, अटेंशन दे रही थी वो मिसेस सेपल्टन। एंड हर आईज वर, उनकी जो आंखें थी ना वो तो कंस्टेंटली मतलब स्टेरिंग पास
हिम टू द ओपन विंडो। जो मिस्टर फ्रैम्पटन बैठे थे उनके पीछे जो विंडो है ना खुली हुई, उनकी आंखें तो उधर ही थी। वो तो बहुत ही फ्रेगमेंट अटेंशन दे रही थी मिस्टर फ्रैम्पटन को। कौन? मिसेस स्टेपल्टन। तो उनका ध्यान तो किधर था? विंडो तरफ। एंड द लॉन बियॉन्ड, और जो उसके पीछे जो लॉन है ना, विंडो खुला हुआ उसके पीछे लॉन है, उधर था इनकी आंखें तो बिल्कुल। इट वॉज सर्टेनली अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस हो सकता है ये तो, कि ये तो अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य से, कोइंसिडेंस ये that he should have paid his visit on this tragic anniversary। मतलब ये एक दुर्भाग्य है कि ये कोइंसिडेंस है कि सेम जो इसी दिन जो ट्रेजेडी हुई थी उसी दिन ये यहाँ मिलने के लिए, विजिट करने के लिए आ गए। ओके गाइस, द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। तो डॉक्टर ने इनको कंप्लीट रेस्ट करने के लिए ऐसा कहा। एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, है ना, तो एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट भी नहीं होना है, मेंटल। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, तो एक नेचर की वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज ये भी अवॉइड करना, इनको डॉक्टर ने ऐसा बोला। ओके, अनाउंस ऐसा फ्रैम्पटन उनको कहते हैं, हु एलाबोरेट अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन। जो भ्रम है ना वो उनको ऐसा डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको ये सब चीज अवॉइड करना चाहिए। ऐसा डिल्यूजन मतलब भ्रम इस चीज का। their total stranger and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, है ना, जो कम से कम दूसरे के है ना एंग्री होना या दूसरे के लिए जो है डिटेल बताना, शारीरिक और वो जो उनकी बीमारी है ना, एलिमेंट्स एंड इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर है। इसका मतलब है रिलेटिंग टू हेल्थ, कंप्लेन ऑफ सिकनेस, वीकनेस। ओके, शारीरिक कमजोरी, देयर कॉज एंड क्योर, उसके कारण और उपचार। On the matter of diet, they are not so much in agreement, ही कंटिन्यूड। और वो इस जो जारी रखते हैं ना अपनी डाइट की बातें और ये वो सब कंटिन्यू। नो सेड मिसेस सेपल्टन, सेपल्टन ऐसा बोलती है, नो इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस अ याम। याम मतलब उबासी लेते हैं ना ऐसा। कैसे? कभी कभी हम बहुत बोर हो जाते हैं, आप भी क्लास में कभी कभी बोर हो जाते हैं तो याम मतलब थोड़ी उबासी लेते हो, याम का मतलब यहाँ पर उबासी लेते हो। नो से देखिए ये मिसेस सेपल्टन है, ये इनकी नियस है, ये मिस्टर फ्रैम्पटन है। इनको पीछे देखिए विंडो के खुली हुई विंडो में तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या ना, स्पेनियल मतलब डॉग दिख रहा है, कैरी गन कैरी किए हुए, और एक जो है वो सफेद हो, हाँ उनके शोल्डर पर कुछ सफेद है ना कोट की बात हुई थी वो भी दिख रहा। ओके गाइस, तो ये पिक्स दिखाई मैंने आपको इसलिए कि हम पढ़ेंगे आगे। अटेंशन, तो थोड़ा याम मतलब थोड़ी उबासी लेती है, एट द लास्ट मोमेंट आखिर में थोड़ी उबासी लेते हुए उनको ऐसा जवाब देती है। देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन, फिर अटेंशन एकदम से लेती है वो, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, है ना, पर उसके लिए नहीं जो मिस्टर फ्रैम्पटन ने कहा उसके लिए। हियर दे आर एट लास्ट शी क्राइड, है ना, वो आखिर में वो जोर से चिल्लाती हैं। बेटा म्यूट, आपका माइक म्यूट, बेटा आपका माइक म्यूट करो। जस्ट इन टाइम टू, है ना, पार्टी जस्ट काय के लिए समन हो गया, चाय के लिए। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज। बेटा आपका माइक म्यूट करो, बेटा आपका माइक म्यूट करो। ओके गाइस, तो यहाँ पर वो कहती है ना कि इसके लिए नहीं, कि अब वो क्या कहती, एकदम से उनकी आंखें तो उधर, क्योंकि वो उधर ही देख रही थी विंडो, ओपन विंडो तरफ। तो फ्रैम्पटन के लिए नहीं कहता, हियर दे आर, हाँ
एट लास्ट देखो इधर सी क्राइड, वो जो चिल्ला, जस्ट इन टाइम फॉर टी, जस्ट चाय का समय हो गया। एंड डोंट, बेटा आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, है ना, देखो वो कैसे बिल्कुल कीचड़ में, है ना, बिल्कुल सने हुए हैं, मडी हो गए, कीचड़ लग गया। अप टू द आइज कहाँ तक, लगभग आंखों तक कीचड़ लगा हुआ है। ओके गाइस, तो ये पीछे देख रहे हैं आप, ये दिख रहे हैं उनको, ये मिस्टर सेपल्टन यहाँ पर, है ना, फ्रैम्पटन है और मिसेस सेपल्टन भी खड़ी है इधर, वो बैठे हुए मिस्टर फ्रैम्पटन, और ये नीस है पास में ही उनके। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है, आगे देखते हैं ये। फिर फ्रैम्पटन shivered slightly and turned toward the nest with a looking intended to convey sympathetic comprehension। फ्रैम्पटन तो बेचारे, है ना, क्योंकि नीस ने तो कहा था कि वो तो मर गए हैं, तो है ना, वो विंडो इसलिए खोल के रखती कि, है ना, इनकी ऑन्ट की शायद वो आ जाए, तो उनको रियल में दिख गए विंडो के उधर, तो ये थोड़े कांप से जाते हैं डर के मारे। ओके, तो भाई डर के मारे ये कांप गए। तो क्या होता है नेक्स्ट में, क्या होता है बेटा, अब डर के मारे कांप जाते हैं, तो अब बेचारे पहले डरे हुए, और पहले इनको नर्वस जो है वो नर्व सिस्टम की डिजीज से सफरिंग, तो सफर कर रहे। अब क्या होता है, ठीक है, तो द चाइल्ड वाज staring out through the open window with a dash, मतलब यहाँ पे ये जो है ना, उलझ जाना, जैसे कि है ना, उसमें कि वो देख रही है, और काहे से भाई, किस चीज से, तो हॉरर है, उनको डर है। इन हर आइज, उनकी आंखों में थोड़ा डर भी है। अब क्या करती है, इन अ चिल शॉक, मतलब चिल शॉक लगता है, एकदम से शॉक लग जाता है, ऐसा है नेमलेस फियर, है ना, उनको कोई ऐसा नेमलेस फियर, डर किसको लगा, ये फ्रैम्पटन swung round his seat, पीछे मुड़ते हैं उनकी सीट से, and looked in the same direction में देखते हैं वो, in the deepening twilight three figures were walking across the lawn टुवर्ड्स द विंडो की तरफ उनको तीन, है ना, लोग आते हुए दिखाई देते हैं। दे ऑल कैरीज गन अंडर देयर आर्म, वो तीनों ही उनके जो है ना आर्म, अंडर आर्म में तीनों गन कैरी करके ला रहे हैं। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन, है ना, एक को एडिशनल बर्डन है विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर, टैड ब्राउन स्पैनियल, स्पैनियल मतलब वही एक तरह का एक, है ना, काइंड ऑफ डॉग है बेटा। ओके, केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, मतलब उनके पाँव के पास में वो कुत्ता भी है। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, वो पास में आ जाते हैं घर के पास में। एंड देन यंग वॉइस, एक, है ना, एक आवाज, है ना, डरावनी सी आवाज आती है उनको ऐसे, क्योंकि ये तो भूत मान रहे थे। chant, okay, voice chanted out of the dusk, है ना, वो जो अंधेरा है ना, डस्क मतलब अंधेरा, ठीक है, मटमेला सा, ठीक, वो जो चैंट आउट द डस्क, है ना, जिसको आप कह सकते हैं हाँ मटमेला। आई से बेटी व्हाई डू यू बर्न, तो ये इनका छोटा ब्रदर था ना, वो उनका मिसेस सेपल्टन का, ये अक्सर ऐसा गाना गा के इनको टीज किया करता था, चिढ़ाया करता था, तो वो आया, तो वो इस तरह से गाता भी, और ये स्टोरी में उसने बता भी दिया था, है ना, उस लड़की ने। तो ये मिस्टर जो है बेचारे डर गए। ओके, दे आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्ट थर्ड। ओके गाइस, लेट्स गो अहेड, पार्ट थर्ड, है ना। What else can Frampton do but beat a hastily retreat? तो बेचारे मिस्टर सेपल्टन जल्दबाजी में क्या कर सकते थे, है ना, जब जल्दबाजी में वो क्या करते, वापस अब जाते हैं कैसे, है ना, वहाँ आयकाई के लिए थे, और रिट्रीट के लिए, है ना, जल्दबाजी में वापस जाते हैं। तो देखते हैं अब हम, हैड ही सीन अ घोस्ट, क्या उन्होंने घोस्ट को देखा, नहीं, तो ये हमारी स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। द नीस डज हैव अ नेक,
नेक मतलब यहाँ पर क्लेवर ट्रिक कह सकते हैं इसको, है ना, क्लेवर ट्रिक। नेक मतलब वो जो बहुत चतुर है ना, और ट्रिक उसने तो बहुत चतुराई से किया था। स्टोरी क्रिएट कर फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अनकैनी, अनकैनी यहाँ पर कंसिडेंस जिसको कह सकते हैं, अननेचुरल, अनएक्सपेक्टेड, स्ट्रेंज इवेंट, है ना, ये कह सकते हैं अनकैनी कोइंसिडेंस। तो ये है उसका मतलब। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली, बेचारे जकड़ जाते हैं, है ना, काहे से, वो जो फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक, जो उनकी छड़ी थी वो लिए उन्हें अपने हाथ में, और वहां से, है ना, अपनी छड़ी को ग्रैब मतलब हाथ में जकड़ के, वाइडली एट हिज स्टिक एंड हेड, उनकी टोपी भी उन्होंने, देखिए टोपी भी पास में रखी थी, हैट उनकी, वो लेते हैं द हॉल डोर, जो उनका हॉल है उस डोर से द ग्रेवल ग्राव मतलब वो पत्थर वाला रोड जो बाहर निकलता है उनके घर के, वो ठीक है, बाहर जो रोड है वो, एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस, है ना, जो फ्रंट डोर है वहां पर मुश्किल से जो स्टेजेस दिखाई देती हैं, वो जाते हैं निकल के, इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, ठीक है, तो अपने आप को जैसे पीछे छोड़ देना, है ना, स्केप जिसको कह सकते हैं आप। साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, ये कोई साइकिल, है ना, साइकिलिस्ट होगा कोई जो रोड पे चल रहा होगा, तो वो जो है ऑन द रोड हैड टू टर्न इनटू द हेज, हेज मतलब झाड़ी में मुड़ जाता है बेचारा, टू अवॉइड इमिनेंट कोलिशन, एकदम से जो है ना कोई सामने आ जाए तो वो टक्कर ना हो जाए, उसके लिए क्या, बचने के लिए वो अपनी साइकिल को उधर झाड़ी में मोड़ देता है बेचारा, क्योंकि ये एकदम से बाहर निकले मिस्टर फ्रैम्पटन डर के मारे। ओके गाइस, अब क्या होता है, कलिजन मतलब टकरा ना जाए इसलिए एकदम से मोड़ जाता है बेचारा, वो है साइकिलिस्ट गाड़ियों में। Here we are, my dear, said the bearer of the white Mackintosh। देखिए ये जो है ना वो बरसाती कोट जो लिए हुए थे, वो कहते कि हम आ गए डियर, मतलब मिस, है ना, वो जो मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड है शायद, कमिंग इन थ्रू द विंडो के थ्रू हम आते हैं इधर। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, है ना, वो कौन था जो बोल्टेड आउट मतलब जो भाग गया हमारे आते ही। अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, है ना, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, क्या नाम है उनका, मिस्टर नेटल, सेड मिसेस सेपल्टन, मिसेस सेपल्टन ने कहा कि वो मोस्ट extraordinary man. He could only talk about his illness and dazed off. Dazed off मतलब फटाफट यहाँ से चले गए, dazed off मतलब वहां से चले गए, और वो तो सिर्फ केवल उनकी जो इलनेस है उसके बारे में बात की और फटाफट यहाँ से चले गए, विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय आर अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव, जब तुम यहाँ आए वो यहाँ से तुरंत फटाफट डैश ऑफ हो गए, मतलब चले गए बिना गुड बाय कहे, बिना अपोलॉजी किए हुए, है ना, क्षमा मांगे। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, तो शायद उन्होंने भूत देख लिया था, है ना, ऐसा ये कहती। गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। तो ऐसा रियल में क्या भूत था क्या गाइस, नहीं ना, आई एक्सपेक्टेड इट वाज द स्पैनियल said the niece calmly, है ना, ये लड़की जो है नीस है भतीजी इनकी, कितनी है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये देखिए क्या स्किल है इस लड़की के पास में, तुरंत स्टोरी क्रिएट कर लेती है, ये चीज हमने इस स्टोरी में देखा। क्या कहती है, आई एक्सपेक्ट, ऐसा एक्सपेक्ट करती है, इट वॉज द स्पेनियल सेड द नीस कामली, वो शांत स्वर में बोली, है ना, अजनबी कुत्ते से डरा था, ऐसा सेड द ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग, तो उन्होंने मुझे कहा था, मतलब ये जो है ना नीस वेरा ये कह रही है इनको कि उन्होंने मुझे कहा था कि उनको डर है कुत्तों का। ही वॉज वन hunted into a cemetery somewhere, है ना, somewhere on the bank of Ganga by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creature snarling and
grinning and forming just above him, enough to make Enoy lose their nerve. ठीक है, तो ऐसा ये एक स्टोरी यहाँ फिर क्रिएट कर ली उसने अपने है ना आंट को, और जो ये आए लोग इनको बताने के लिए कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन है ना वो शायद कुत्ते से डर गए। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि एक बार क्या हुआ, गंगा के किनारे जो सेमेट्री होती है ना जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है, वहां पर ये कुत्ते आ गए, कुत्ते का दल, पैक ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों का दल आ गया और उनको क्या करा, उस वो पूरी नाइट वहां पर बिताना पड़ी थी। वो कौन क्रिएचर है ना, विद द क्रिएचर स्नैरलिंग, स्नैरलिंग मतलब गुर्राना, है ना, कुत्ते किसी के ऊपर अगर भौंकते हैं तो पहले गुर्राते भी, ओके, एंड ग्रेनिंग एंड फॉर्मिंग जस्ट अबो हिम, उनके ऊपर गुर्रा रहे थे, है ना, भूख रहे थे, इनफ टू मैक एंड लूज देयर नर्व, तो वो क्या हुआ, हिम्मत हार गए, ठीक है, हिम्मत हारना, लूज देयर नर्व। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हेयर स्पेशलिटी, तो बोरा को महारत हासिल थी कि वह क्या है कि मजाक का अवसर पैदा कर लेती थी। देखिए यहाँ पर देखिए ये एक स्किल है ना, आपको तो कहानी लिखने के लिए कहा जाए तो आउटलाइन दिया जाता है तब जाके है ना कहानी आपको स्टोरी लिख पाती, ये तो इंस्टेंट क्रिएट करती है, क्या स्किल है ना। तो ये है एक बच्ची की एक स्किल के बारे में, तो हमको ये इस स्टोरी से ये चीज हमको एक मैसेज मिलता है इस स्टोरी से कि जो बच्ची है ना, वो तुरंत उनकी स्किल है, स्किल कि वो स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई स्टोरी आपको क्रिएट करना हो तो इमेजिन करें और क्रिएट कर ले। ओके गाइस, देयर आर सम क्वेश्चंस, ट्राई टू गिव आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी। ओके गाइस, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है बेटा। Anyone have any doubt related this chapter? You may ask me. No doubt? Okay guys, now you may leave this session. Bye. Have a nice day.